नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली हिंदू संस्कृति में बेहद महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे कार्तिक अमावस्या की रात पूरे उत्साह, हर्षोल्लास और सामाजिक मेलजोल के साथ मनाया जाता है। इसे माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा का पर्व माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूजा करने से घर में साल भर सुख, समृद्धि, धन धान्य और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार दीपावली का संबंध भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास से लौटने, महाभारत के पांडवों की वापसी अथवा समुद्र मंथन में लक्ष्मी के प्रकट होने जैसी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। दीपों की रोशनी केवल बाहरी घरों को ही नहीं बल्कि हमारे भीतर की अच्छाई, ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा को भी जगाती है। इस दिन परिवार, दोस्तों और समाज के लोग पुरानी शिकायतें भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, नए कपड़े धारण करते हैं और उमंग के साथ पटाखे भी चलाते हैं, जिससे पूरे वातावरण में उत्साह, आनंद, भाईचारा बढ़ता है। बाजारों और गलियों में रोशनी की अनूठी छटा देखने को मिलती है। ये पर्व आत्मकल्याण, समृद्धि और सामाजिक एकता का भी बहुत बड़ा संदेश है। साथ ही शुभ मुहूर्त, विशेष मंत्रों के उच्चारण से और अधिक सकारात्मकता के साथ जीवन में प्रकाश भरने की प्रेरणा देता है। तो किस वक्त आपको माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा करनी है? कौन से वो विशेष मंत्र हैं जिनसे आप लाभ ले सकते हैं और पूरे साल सुख, शांति, समृद्धि के साथ आप व्यतीत कर सकते हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य मधुर जी। मधुर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सादर नमस्ते। और हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे है दीपावली का धार्मिक महत्व, क्योंकि आजकल की जनरेशन थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से जो जेनजी की हम बात करते हैं, उनको एक बार हम बता दें कि दीपावली आखिर है क्या, इसे मनाने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली और क्या इसका धार्मिक महत्व है। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म होता है और विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। नाना प्रकार के अपराध जब पृथ्वी पर बहुत सारे बढ़ जाते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं और श्री रामचरितमानस में भगवान राम स्वयं जो है उनकी विवेचना आती है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान नर रूप धारण करके लीला करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। एक ऐसा ही युग रहा त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्षों का वनवास अपने पिता की आज्ञा को मान करके, अपने माता की आज्ञा की अवहेलना ना करते हुए उन्होंने वनवास में वन्य जीवों की और साथ ही साथ जो अहिल्या, सबरी जैसी माताएं जो वन में कहीं न कहीं उनका एक आवाहन, एक अवगाहन जो कर रही थी, इंतजार कर रही थी, वह कार्य पूरा करने के लिए भगवान जब वनवास से लौटते हैं और लंका पर विजय प्राप्त करके लौटते हैं, यानी कि सत्य की जब जीत होती है तब अयोध्या में वापसी होती है, तो वहाँ के नगरवासी सब दीपोत्सव, दीप जला करके उनका स्वागत करते हैं। तो शास्त्रीय मत और एक पौराणिक परंपरा कथा के अनुसार तो इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन आज के परिधान और परिदेश में दीपावली मनाना क्यों आवश्यक है? लोग तमाम प्रकार की ऐसे जो अराजकता को जन्म देते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। तमाम परिवारों में ऐसी विवादास्पद स्थिति बन जा रही है कि वहाँ प्रेम है ही नहीं, प्रेम विलीन होता चला जा रहा है। एक ऐसा मिलन, एक ऐसा पर्व, जिस प्रकार से दीपक जलने पर अंधकार दूर होता है, ऐसे ही दीपोत्सव, दीपावली पर्व का जब हम अवगाहन करते हैं, उसे मनाने की परंपरा को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो कटुता दूर होती है, समरसता की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का खास उद्देश्य यही है कि हम दीपावली इसलिए मनाएं कि हमारे बीच सामंजस्य हो, एकाग्रता हो, एकता हो, सौम्यता हो, सरलता हो, सहजता हो। जी बिल्कुल। ज्योतिषाचार्य नितिशा जी, मेरा सवाल आपसे है, बदलते समय के साथ हमारे त्योहार भी बदल रहे हैं, परंपराएं बदल रही हैं, हमारे मॉरल्स बदल रहे हैं। ऐसे में आज के दौर में आप दीपावली को कैसे डिफाइन करेंगी? जी, पहले तो देशवासियों को, आपके जो दर्शक हैं और आपको भी और पैनलिस्ट को, मधुर जी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, इस 5 दिवसीय त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बात, ये 5 दिवसीय त्योहार बेहद शुभ हो रहा है जैस्मिन जी, क्योंकि नक्षत्र हमें बेहद शुभ मिल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जुपिटर यानी गुरु ग्रह 12 साल के बाद उच्च राशि में
18 तारीख को ही गोचर भी करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इनके आगे बुध, मंगल, शुक्र और सूर्य यानी 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो दीपावली को मैं संस्कारों से जुड़ा हुआ देखती हूँ और साथ ही साथ अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ देखती हूँ। तो ये हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति, हमारी सुख और समृद्धि है। और अब आने वाले बच्चों से भी यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़े हो, अपने संस्कारों से जुड़े हो, तो यानी आपके पास रूट्स है, आपका पेड़, आप जो जिस दुनिया की बात कर रहे हो, आप जिस उसकी बात कर रहे हो, वो पेड़ आगे बढ़ेगा, इवन जी। इनफैक्ट बीज भी देगा और फल भी देगा। लेकिन अगर आपने संस्कृति को छोड़ दिया तो ये पेड़ कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ये बेल बन जाएंगी और दूसरे पेड़ों के साथ जाके लिपटेंगी। तो अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखिए और साथ ही साथ प्रेम बनाए रखिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो या सास और बहू के बीच में हो। तो प्रेम होना हर रिश्ते में बहुत जरूरी है। और रामायण, प्रभु राम जी की रामायण हमें सिखाती ही यही है, हर एक जगह वहां पर प्रेम को ही लिखा गया है, चाहे वो सीता जी का समर्पण हो, चाहे वो राम जी का समर्पण हो, चाहे वो भरत का समर्पण हो, चाहे उनकी पत्नी का समर्पण हो। यहाँ पे पूरी रामायण समर्पण पर लिखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बच्चों से कहना चाहूंगी समर्पण होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आचार्य मधुर जी, मेरा सवाल आपसे है कि इस पूरे साल हमने ग्रह नक्षत्रों की बहुत सी बातें की हैं और जैसा कि ज्योतिषाचार्य नितिशा जी ने भी बताया कि एक बड़ा अच्छा महा संयोग बन रहा है। आप भी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि किस तरह से ये जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके अनुसार ये दीपावली कैसी है। इस बार जो है देखिए, गुरु जो है शिक्षा का प्रतीक है और शिक्षा के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल व्यक्ति के अंदर लेकर के आते हैं, अध्यात्म को भी जगाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तुला राशि में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। परिस्थितियों का निर्माण जो हो रहा है वो एक लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद ऐसा हो रहा है कि जिसमें इस बार व्यक्ति जो भी अपनी मनोकामना को लेकर के पूजन पाठ करेगा वो कर्क राशि का चंद्रमा और गुरु की उपस्थिति यानी उसके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा चढ़ा करके रखेगी। साथ ही साथ उसकी मनोकामना भी सिद्ध होगी। उसका कारण चंद्रमा एक ऐसा देवता है, चंद्रमा एक ऐसे देवता हैं जो चंचलता के प्रतीक माने जाते हैं, जो तमाम प्रकार के व्यक्ति को एक ऐसी मानसिक रूप से स्वस्थ भी रखते हैं और अस्वस्थ भी कर देते हैं। लेकिन गुरु कर्क राशि में प्रवेश करने के पश्चात यानी सामान्य जीवन जो अभी तक आपने जल वृष्टि और तमाम चीज़ों को देखा, माता की सवारी गज पर हुई नवरात्रि में उसको भी देखा, तो त्राहि त्राहि आपदाओं से रहित ग्रसित तमाम चीज़ें ऐसी बनी हैं पूरी सृष्टि में जो कहीं ना कहीं प्रलय का कारक बनी। यह जो इस बार की दीपावली है, ये दीपावली अपने आप में अद्भुत रहेगी। व्यक्ति की मनोकामना धार्मिक तथ्यों के आधार पर गुरु की प्रेरणा से कहीं ना कहीं प्रतिपूरित रहेगी। तो ऐसे में इस बार का जो खास संयोग है वो बहुत ही अद्भुत रहने वाला है। जी बिल्कुल। ज्योतिषाचार्य नितिशा जी, आप इस खास संयोग को कैसे डिफाइन करेंगी? क्योंकि इससे पहले जब हम नवरात्रि के दौरान मिले थे, शो में जब हमने बात की थी, तो उस वक्त भी एक बेहद अच्छा संयोग बन रहा था और इस बार भी दीपावली में जैसे मधुर जी ने बताया कि एक विशेष संयोग बन रहा है, आप कैसे देखती हैं? जैस्मिन जी, सिर्फ एक विशेष संयोग नहीं बन रहा है, इसमें बुद्धादित्य राजयोग, हंस योग, ब्रह्म योग और साथ ही साथ शनि प्रदोष के दिन धनतेरस भी पड़ रही है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और चंद्रमा और मंगल 100 वर्षों में दीपावली के दिन इस दिन एक साथ रहने वाले हैं, जिसके कारण महालक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है। तो 5 महाराजयोग बन रहे हैं और साथ ही साथ 5 नक्षत्रों के साथ ये 5 दिन हम गुजारने वाले हैं। यानी यहाँ पर पूरा ही त्योहार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से शुरू होकर हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा पे जाकर के संपन्न हो रहा है। साथ ही साथ 5 ग्रहों का चेंज, यानी 17 तारीख से सूर्य, 18 से गुरु और इसके बाद बुध, शुक्र और मंगल भी चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 5 ग्रह, 5 नक्षत्र और 5 राजयोग इस दीपावली को बेहद शुभ बना रहे हैं। जैसे कि लोग बहुत डरे हुए थे 2025 में, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि 2025 जैसा भी गया, 2026 में भी बहुत सी चीजें होंगी जो हम लोग एक्सेप्ट ना कर पाए, लेकिन फिर भी दीपावली का योग बहुत शुभ है, जो हमारे जीवन में धन्य धान्य को, सुख को, समृद्धि को और साथ ही साथ स्थायित्व को लेकर के आ रही है।
बिल्कुल। ज्योतिषाचार्य मधुर जी, जो बातें नितिशा जी ने अभी कही, ये हमारे ग्रह नक्षत्र, धन धान्य, समृद्धि, ये तमाम चीज़ें और इसके जो संयोग बन रहे हैं, ऐसे में हम उनका लाभ आज के समय में कैसे ले सकते हैं? क्योंकि आजकल हम ये समझ पा रहे हैं जो हमारे त्यौहार हैं, जो हमारे तीज त्यौहार, जो हमारी परंपराएं हैं, हम उससे कहीं ना कहीं डिविएट हो चुके हैं, हम उससे थोड़ा भटक चुके हैं। जिन परंपराओं की बात नितिशा जी ने भी की थी, जो हमारी चली आ रही हैं रीति रिवाज, उन्हें भी धीरे धीरे डाइल्यूट होता हुआ हम देख रहे हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि उसमें फैशन और ट्रेंड्स ज़्यादा चीज़ें करती हैं, बजाय इसके कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी पद्धति से जो हम अपने त्यौहार मनाते थे, वो कहीं ना कहीं उसे भटकते हुए देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि इतने अच्छे संयोग बन रहे हैं, इतने अच्छे योग बन रहे हैं, अपने मन को एकाग्र करते हुए, अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए उनका हम लाभ कैसे ले सकते हैं? अभी जो एक जेनजी की बात आपने की थी प्रारंभिक समय में, आज का जो परिधान परिदृश्य देखा जाए तो आज का समाज इतना, युवा खास करके इतना भटका हुआ है कि वो नाना प्रकार की एंजाइटी, माइग्रेन, तमाम प्रकार की चीज़ों से वो भरा पड़ा है। 100 में से 98 लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं वो बहुत बिगड़ी हुई है। कर्क का जो गुरु है, यानी गुरु का प्रवेश कर्क राशि में हो रहा है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा जल तत्व का कारक है और जल तत्व अर्थात स्त्री की संवेदना, प्रकृति की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। इस बार की दीपावली माताओं के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है, बहनों के लिए रहने वाली है। उनकी जो मानसिक मनोदशा है, वो तमाम जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, उससे वो उभरने निकलने का काम करेंगी, क्योंकि गुरु वहाँ प्रेरणा देगा, उनको मार्गदर्शन देगा, उनको पथ प्रदर्शन करेगा। रही बात आज का समाज इसको किस रूप में देख करके अपने जीवन में धारण करे, तो देखिए ऐसा है, समाज अपनी परिस्थिति को एक संस्कृति के अनुसार नहीं तय कर रहा है। आज का वो एक बॉलीवुड, हॉलीवुड और तमाम चीज़ों को अपने जीवन में धारण करके अपनी संस्कृति सभ्यता के विनाश की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि दीपावली एक ऐसा पर्व है जहां साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने मानसिक संतुलन और वाणी को बहुत ही संतुलित रखने का एक बहुत बड़ा पर्व है। और इसमें क्या करना चाहिए, पुरुष वर्ग को अपने दंभ से मुक्त होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, क्रोध, काम, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इन तमाम परिस्थितियों से, दुर्वृत्तियों से अपने आप को दूरी बनाना चाहिए। दीपावली सौम्यता, सरलता, सहजता का प्रतीक है, समरसता का प्रतीक है। जब जब स्त्री की प्रताड़ना होगी तो वहां लक्ष्मी की यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान आप कितना भी कर लीजिए, सोने चांदी का सिक्का चढ़ा लीजिए, लेकिन यकीनन उस घर में कलह व्याप्त रहेगी। और दीपावली का पर्व यही कहता है, झाड़ू का पूजन इसीलिए होता है कि हम अपने घर से दुख और दरिद्रता का समूलतः बहिष्कार करें और उस झाड़ू का विधिवत पूजन करते हुए लक्ष्मी से यही प्रेरणा करते हैं कि हमने आंगन को साफ कर लिया है, दरवाजे को साफ कर लिया है, माँ आप हमारे घर में आकर के विराजमान हो। आज की युवा को यह संदेश हम देना चाहते हैं और संस्कृति सभ्यता भी यही संदेश देती है कि आप अपने चित्त को शांत रखते हुए धैर्यता, संयम, गंभीरता की तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। इस बार की दीपावली बहुत कुछ लेकर के आई है। जी बिल्कुल। ज्योतिषाचार्य नितिशा जी, मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि जो आज की युवा पीढ़ी है, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है मधुर जी की, नितिशा जी भी, कि हम इतने पावन त्यौहार की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सी ऐसी चीज़ें, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों का जिक्र किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे समाज में आज की डेट में इनकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि हम बुजुर्गों की और बड़ों की बात तो बाद में करें, हमारी ही जनरेशन देख लीजिए, जो आजकल के युवा हैं, वही सबसे ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं। क्या इसके पीछे हम ये कारण ये मान सकते हैं कि हम, हमारी जो नेचुरोपैथी थी या हमारी जो पुरानी परंपराएं थी जीवन जीने की, हम उससे पूरी तरह भटक चुके हैं? हमने इतनी ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन, इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन अडेप्ट कर ली है, यहाँ तक कि हमारे त्योहारों में भी हमने उसे एक ट्रेंड बना दिया है, प्री दिवाली पार्टी, पोस्ट दिवाली पार्टी और ये और वो। लेकिन इससे पहले तक तो हमारी इस तरह की चीज़ें मैंने अपने बचपन में तो नहीं देखी कभी। जैस्मिन जी, क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा लगा, जो लोगों को बहुत ज्यादा प्रकाश डालने का काम करेगा कि उनको एक्चुअली क्या करना है, फोकस करने का काम करेगा। पहली बात, मैं फैशन के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हूँ, अपडेट होने के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं हूँ। ये अच्छी चीज है, हमें अपडेट होना चाहिए, फैशनेबल होना चाहिए और दुनिया के साथ मिलके चलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई है? प्रॉब्लम वहां पे आई है जहां पे हमने अपनी रूट्स को खत्म कर दिया है। जैसे एक लोटे की अगर मैं बात करूं, जिसमें हम गंगा जल रखते हैं या मंदिर में जल रखते हैं, वो लोटा, जो लोटे की शेप है,
उससे जल पीना बच्चों ने बंद कर दिया। जबकि पहले के ऋषि सन्यासी घर में लोटे से पानी पिया जाता था, कई बार हाथ से पानी पिया जाता था या लोटे से पानी पिया जाता था। देखिए जो लोटे की शेप है वो पानी की सारी एनर्जी को, जो नकारात्मक एनर्जी है उससे सर्कुलेट करके उसे सकारात्मक बना देता है। वहीं आजकल हम लोग ग्लास में पानी पीते हैं और साथ ही साथ कांच के ग्लास में पानी पीते हैं। कांच के ग्लास को बुध या राहु का वो मानने के कारण जल जो एलिमेंट है वो चंद्रमा से सर्कुलेट होता है। तो अब कांच के ग्लास में वो राहु और बुध होने के कारण यहाँ पे उसकी एनर्जी निगेटिव हो जाती है। तो हमने अपने रूट्स को खत्म किया है। और इसमें आजकल के जेंजी बच्चों को मैं नहीं कहूंगी, पेरेंट्स की गलती कहूंगी, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को सिखा नहीं रहे कि लोटे की शेप का आध्यात्मिक अर्थ क्या है या ग्लास से पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, तो हम नहीं सिखा रहे। और दूसरी बात, अगर हम दीपावली की बात करें तो हमें, हमारे बच्चों को ये पता है कि दीपावली पर सजना है, संवरना है, पटाखे फोड़ने हैं, घर को सजाना है, लेकिन पूजा कैसे करनी है ये हम भूलते जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं कि अपडेट आप हो रहे हो, अच्छी बात है, आप जॉब करते हो, आप पैसा कमा रहे हो, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो, ये बहुत अच्छी बात है। और हम, ये हमारी मम्मियों ने भी किया, हमारी मम्मी भी जॉब करती थी, हम भी जॉब करते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को पूजा का पूरा वर्णन नहीं किया कि हमारे लिए बुद्ध के जो देवता है, बुद्धि के जो देवता है, ज्ञान के जो देवता है वो गणेश जी हैं। उसके बाद हमें कुबेर जी की पूजा करनी है जो हमारे कोषाध्यक्ष है, जो हमें एक्चुअली स्थायी धन दे सकते हैं। फिर धनवंतरी जी की करनी है कि जो हेल्थ है वही वेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप पैसा कमा सकते हो, डिप्रेशन एंजाइटी से दूर रह सकते हो। फिर लक्ष्मी जी की पूजा होती है कि हाँ अब हमारे पास धन आए, हम धन को ग्रैब कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों को अगर हम अच्छे से समझाएं चीजों को तो उनको भी समझ आएगी, लेकिन टाइम ना होने के कारण लोगों के पास हम बच्चों को समझा ही नहीं पा रहे। तो इसमें मैं थोड़ी सी पेरेंटिंग के लिए भी कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं कमी पेरेंटिंग में भी आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा। और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, तो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। बडगाम में एनसी ने उतारा अपना उम्मीदवार। बडगाम से एनसी उम्मीदवार हैं आगा सैयद महमूद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ज्योतिषाचार्य मधुर जी, क्या आप तारुफ रखते हैं इस बात से, और साथ ही साथ इस बात का भी जवाब दीजिए कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ज्योतिषीय परंपराओं का निर्वहन उस तरह से किया जा रहा है जिस तरह करना चाहिए? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इसमें भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि जब हम पूजा भी करते हैं तो उसके बाद भी हम भगवान से क्षमा मांगते हैं कि अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करें। बारह पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पिता के प्रताप से सदैव वंश की वृद्धि होती है और पूर्वजों के आशीर्वाद से होती है। कुल की परंपरा ऐसी होती है जिसमें कुल देवी और पूर्वजों का आशीर्वाद निहित है। लेकिन आज की जनरेशन वो पितरों को, पूर्वजों को जैसे जैसे छोड़ती जा रही है, जैसे जैसे अल्पायु में जिस प्रकार से गर्भ नष्ट होता है तो वो भी एक जीव बन जाता है, अल्पायु में लोग चले जाते हैं तो वह भी एक जीव ही होता है। तो ये तमाम प्रकार की प्रेतात्माएं संसार में रह करके नाना प्रकार के मनुष्यों के एक मस्तिष्क को कहीं ना कहीं विक्षिप्त करने का कार्य कर रही हैं और मनुष्य इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। वो 4G 5G की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होती जा रही है। आज की जो परिस्थितियां हैं, भगवान राम से शिक्षा लेने की परिस्थिति है आज के दिन। और भगवान राम ने क्या किया था कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। और जब भगवान जाते हैं अपने गुरु के आश्रम में, वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं शिक्षा के लिए, तो अल्पकाल विद्या समाई,
कम समय में बहुत सारी शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। आज का जो विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी समाज है, वो दंभ से भरा हुआ है। वो बात करने को तैयार नहीं, वो धर्म को मानता नहीं, मंदिर में जाता नहीं, वो तिलक चंदन लगाता ही नहीं। तो तमाम प्रकार के ऐसे मिशनरी भी काम कर रही हैं जो अंदर अंदर एक दीमक की तरह लगी हुई हैं। मुझे लगता है कि धर्म रूपी केमिकल जब तक नहीं पड़ेगा, जब तक उनको आध्यात्मिक रूप से चेतना नहीं आएगी, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक हैं, संत महात्मा और धर्मगुरु। धर्मगुरुओं ने अपना कर्तव्य जमीन पर जब उतरना छोड़ दिया। जमीन पर उतरना सिर्फ कथा करना नहीं है। आज निचला वर्ण, आज चौथा वर्ण, आज समाज एक ऐसी परिस्थिति में जा रहा है कि झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए लोग क्रिश्चियन बनते चले जा रहे हैं। आज परिस्थितियां विपरीत होती चली जा रही। उसका कारण क्या है कि धर्म को हम धारण तो कर रहे हैं, लेकिन निचले पायदान पर हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारे नीचे से जमीन खिसकती चली जा रही है। मुझे लगता है आज के समाज को जगने की जरूरत है। संत महात्माओं को, आचार्यों को, ब्राह्मणों को, विप्रों को उतर करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज को सही दिशा में ले जाना चाहिए। समाज में इस प्रकार की मस्तिष्क में अगर भ्रांतियां जन्म ले रही हैं तो कहीं न कहीं जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी, राक्षसी प्रवृत्तियां अगर व्यक्ति के मन में आ जाती हैं तो भगवान भी कोई न कोई रूप लेकर के आते हैं, उसका समूलता विनाश करते हैं। आज की दीपावली से भी यही संदेश लेना चाहिए कि हमें ज्योतिषीय आधार पर हम बहुत सारे मुहूर्त को फॉलो करते हैं। हमारे कुंडली में कौन सा योग बन रहा है इसको हम जानते हैं, लेकिन यकीनन उस योग को उस मुहूर्त में करने वाली पूजा के प्रताप को अपने अंदर एक्सेप्ट करने के लिए आप खाली हैं। आपका पात्र ही नहीं खाली है, आपका मन मस्तिष्क ही नहीं खाली, आप भरे पड़े हैं। आप अपने आप को बिल्कुल शून्य रखिए। जब आप शून्य रखेंगे तो आने वाली शक्तियां, आने वाली ऊर्जा आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क को कहीं ना कहीं वो बूस्ट करेगी, और वो ऊर्जावान परिस्थिति से आप समाज में, समाज का नेतृत्व भी करेंगे, घर का नेतृत्व करेंगे, माताओं का सम्मान करेंगे, साथ ही साथ आप समाज में रहकर के यश और कीर्ति को स्थापित करेंगे। बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से आपने मधु जी ये चीज बताई। लेकिन नितिशा जी, मेरा सवाल आपसे है, जो बातें मधु जी ने कही उसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन जीने का तरीका बेसिकली ये होना चाहिए कि अपने आप को शून्य में रखिए, ताकि जो कुछ भी आ रहा है आपको उसे एक्सेप्ट करने की पावर आपके पास होनी चाहिए। लेकिन क्या आजकल के समय में ये प्रासंगिक है? आजकल के समय में ये पॉसिबल है? क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतनी भाग दौड़ है, आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है, पैसा कमाना है, महंगाई से पार पाना है, ये तमाम चीजें हैं। क्या वो रास्ते हो सकते हैं मेडिटेशन के अलावा, साधना के अलावा, जिनसे हम इस तरह का जीवन जो मधु जी ने कहा उसे हम अटेन कर सकते हैं? देखिए जैस्मिन जी, लोग कहते हैं हम पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है। लेकिन और कंपटीशन की जहां पर आप बात कर रहे हो, बेसिकली ये त्योहार ही ऊर्जा को चेंज करने का है। देखिए, हम अपने घर से सफाई करते हैं, और जिस दिन नरक चौदस हुआ करता था तो मेरी मदर की छुट्टी हुआ करती थी, क्योंकि वो धनतेरस तक तो वो जॉब पे जाती थी, बैंक में थी, तो धनतेरस के पर तो उनको जॉब में होती थी, और नरक चौदस के दिन हम अपने कबाड़ को बेचा करते थे। घर में जितना भी कबाड़ होता था उसको सेल किया जाता था और सफाइयां की जाती थी। तो बेसिकली सफाइयां, कबाड़ को बेचना, नए वस्त्रों को खरीदना, एक नई ऊर्जा का एक पूरी तरह से अपने जीवन में लाना, यानी जितनी भी निगेटिव चीजें हैं जो कबाड़ के रूप में है हमारे बॉडी के अंदर या हमारे घर के अंदर, उनको अपने जीवन से निकालना, नए वस्त्रों को लाना, नए आभूषणों को खरीदना, नए घर के जो सोफा कवर्स हैं उनको खरीदना, या जो भी चीजें हम खरीद रहे हैं, यानी हम नई ऊर्जा का प्रवेश कर रहे हैं। और दीपावली जब भी आती है, सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, तो बेसिकली ये समय है ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु की तरफ आगे बढ़ने का, और हमारे जीवन में हमारी ऊर्जाओं को बदलने का। ऊर्जा, अपने घर की लक्ष्मी को सम्मान देना, अपने माता पिता को सम्मान देना, छोटों को प्यार देना, केयर करना, और धन के प्रति एक अट्रैक्शन को पैदा करना कि हम लोगों को धन कमाना है, महालक्ष्मी को अपने जीवन में लाना है। लेकिन महालक्ष्मी हमारे जीवन में कैसे आएंगी? पहले गणेश जी, बुद्धि के देवता आएंगे, तब महालक्ष्मी हमारे जीवन में आएगी। तो मैनिफेस्टेशन तो आज शुरू हुआ है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ऊर्जा परिवर्तन के बारे में पहले ही लिख दिया गया था। हाँ, अब लोगों को मैनिफेस्टेशन जल्दी समझ में आता है, लेकिन हम भी तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। नए कपड़े पहन के महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर सजाते हैं कि आप हमारे घर में आओ, उनके लिए उनके फेवरेट पकवान बनाते हैं, खीर बनाते हैं कि आप हमारे घर में आओगे तो स्थायी निवास करोगे। ये मैनिफेस्टेशन ही तो है कि मैं अमीर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि हम वो खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। राम जी के आने का जो सेलिब्रेशन है, लक्ष्मी जी को पाने का जो सेलिब्रेशन है, वो हमें मैनिफेस्टेशन के साथ ही तो, ऊर्जाओं के परिवर्तन के साथ ही तो पैसा, धनवान और खुशियों को लेकर के आ रहा है।
तो बच्चों को सिर्फ अब हमें समझाना बाकी है कि ये पूरी तरह से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम अपने जीवन को नकारात्मक ऊर्जा से उठाकर पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ ले जा रहे हैं। और इस समय सभी पोर्टल खुल जाते हैं जहां पर सभी देवी देवता जो असीमित दैवी शक्तियां हैं वो अपने बच्चों से यानी मनुष्यों से मिलने के लिए भी एकदम से एक्टिवेट होती है कि हाँ हम उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए पोर्टल खुले हुए हैं। तो सभी से कहना चाहूंगी, अपनी ऊर्जाओं को परिवर्तन करो, अपने आसपास की स्त्रियों को सम्मान दो, अपने आसपास के पुरुषों को सम्मान दो, बैक बिचिंग ना करो, किसी का भी बुरा मत करो। अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारा कहीं ना कहीं जरूर भला करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। बिल्कुल, तो पूरी तरह से अपनी एनर्जी चेंज कर दो और जिसके साथ भी आप रहते हो आज से अपने रिश्तों को अच्छा करो, अपनी जॉब में अपने रिश्तों को अच्छा करो, ताकि जब हम इस जॉब को छोड़े या हम इस धरती से जाएं तो लोग हमें पसंद भी करें उस समय भी और याद भी करें। बिल्कुल बिल्कुल नितिशा जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आचार्य मधुर जी, अब हम बात कर लेते हैं एक बार लक्ष्मी पूजन और शुभ मुहूर्त की भी, और राशियों के हिसाब से भी किस तरह से किस राशि पर किस तरह का विशेष प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम शुभ मुहूर्त की ही बात कर लें कि किस मुहूर्त में हम साधना करें, पूजा करें कि माँ लक्ष्मी ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न हो। पहले स्पष्टीकरण ये कर दें कि 20 तारीख को ही यह दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 20 तारीख की सायंकालीन बेला में 3:45 पर अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। यह दीपावली पर्व सायंकालीन संध्याकालीन बेला का पर्व है, जिसमें प्रदोष काल से लेकर के निशीथ काल तक का पूजन किया जाता है, तमाम प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। इसलिए आप किसी भी प्रकार से अपने मानसिक संदेह में या किसी भी प्रकार से भटकाव में आप ना आकर के 20 तारीख को ही दीपोत्सव का पावन पर्व का पूजन करें। रही बात 21 को भी अमावस्या शाम को 5:50 तक है, तो आप अपने व्यापार पर, अपने प्रतिष्ठान पर आदि अपने पूर्वजों के निमित्त कहीं भी कोई यज्ञ, जप, तप, हवन, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। 21 तारीख को भी अमावस्या विद्यमान रहेगी। वस्तुतः क्या है कि 20 तारीख को जो पूजन का मुहूर्त है वो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त रहेगा शाम 6:50 से लेकर के रात्रि 8:10 तक। यह सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा जिस समय आप दीपोत्सव से प्रारंभिक समय से लेकर के दीपोत्सव भी करेंगे, साथ ही साथ अपने पूजन का विधिवत स्थान बनाएंगे और पूजा करेंगे। यदि आप किसी मंत्र की या तंत्र की साधना करना चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा रोग से ग्रसित हैं, या तमाम प्रकार की कलह क्लेश आदि तमाम नाना प्रकार की व्याधियों से घिरे पड़े हैं, तो ऐसे में एक सुंदर सा मुहूर्त है जो प्रदोष काल का मुहूर्त शुरू होगा 5:33 से लेकर के रात्रि में 8:10 तक रहेगा। और तीसरा जो तंत्र साधना का एक मुहूर्त है वह है निशीथ काल, रात्रि में 11:41 से 12:31 तक। इस बीच आप तंत्र की साधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है तंत्र किसी का मारण के लिए किया जाए, किसी को गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए किया जाए। हम जब स्वयं में बलवान होंगे, हमारे अंदर का आत्मविश्वास जब जगा रहेगा, और दीपोत्सव ही ऐसा पर्व है, कहा गया है दीपो ज्योतिर परब्रह्म, दीपो ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हम दीपक जलाएं तो हमारे प्रति कोई ऐसा गुमराह कर रहा हो, हमारे प्रति कोई गलत भावना रखता हो, धारणा रखता हो, उसकी बुद्धि स्वयं आपसे वो विमुख हो जाए, उसकी मित्रता वहां पर समाप्त हो जाए और हम अपने जीवन में अकेले ही हो जाएं, लेकिन निर्विवाद रहें, विवादों से घिरे न रहें। हमारे जीवन में उन तमाम ऐसे छिपे हुए चेहरों का साक्षात्कार हो जाए जो हमारे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या फिर वो हमारे साथ गलत घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो दीपावली एक ऐसा पर्व है, समरसता का पर्व है, अपने जीवन में एक शांति लाने का पर्व है और क्रांति को विश्राम देने का पर्व है। यहाँ देश के लिए या राष्ट्र के लिए बात किया जाए तो सदैव आप यह बात स्मरण रखें, कोई भी पर्व मनाएं तो राष्ट्र की शांति के लिए, देश की शांति के लिए, प्रगति के लिए जरूर प्रार्थना करें। भारत माँ एक ऐसी माँ है जिसके आंचल की गोद में बैठ करके हम सब लोग ताता थैया कर रहे हैं। उनके नाम से जरूर एक दीपक जला करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि भारत माता को भी हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम उन्हीं की गोद में, उन्हीं का खा रहे हैं, उन्हीं के सानिध्य में एक तरह से। नितिशा जी, आपने अभी कहा कि बहुत सारे पोर्टल्स खुल रहे हैं, 5 बहुत अच्छे जो योग बन रहे हैं उनका आपने जिक्र किया। उन योगों के अनुसार और उन पोर्टल्स का थोड़ा सा आप उन्हें एलैबोरेट करेंगे कि किस तरह से उन पोर्टल्स से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लें और बहुत ज़्यादा उन पोर्टल्स का हम अपने जीवन में हमें लाभ मिले, इसको लेकर हमें किस तरह से पूजा या विधि विधान जो है या कुछ उपाय ऐसे हैं जो आप बता सकें हमें? देखिए, सबसे पहले जब भी पोर्टल खुलते हैं, यानी जब भी असीमित दैवी शक्तियां या फिर सकारात्मक शक्तियां मनुष्य की नकारात्मक शक्तियों पर हावी होने वाला समय जो आता है,
देखिए वो समय आपको पहले तो अपनी बॉडी में चेंज लाने पड़ेंगे। बॉडी में चेंज कैसे ला सकते हैं? जैस्मिन जी, आजकल और पहले के लोगों में एक और समान बात खत्म होती जा रही है। पहले के लोग घर का भोजन बना खाते थे, आजकल लोग स्विगी जोमेटो या न्यूडल्स जो 2 मिनट में बन जाते हैं उसमें बड़े खुश रहते हैं। पहली बात तो मैं ये आपसे कहूंगी कि जो एंटिटीज हैं, जो पृथ्वी लोक है, वो एक ऐसा लोक है जहां पर हर प्रकार की एंटिटी रह सकती है। यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है कि भूत प्रेत नहीं है या यक्ष यक्षिणी नहीं है या बैताल नहीं है, यहाँ पर सभी एंटिटीज है। जब भोजन, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म संस्कारों में जब हम हवन करते हैं तो हम आहुति देते हैं, यानी देवताओं के नाम से उनको पसंदीदा आहुतियां दी जाती हैं, जिनसे वो अपने आप को पूरी तरह से उनका भोग लेकर के खुश फील करते हैं देवता। तो जो एंटिटीज है, भूत प्रेत है, जो भी एंटिटीज हमारे भूलोक पर है, वो भी यही आसपास है। जब भोजन बाहर से आता है तो भोजन के साथ वो भी एंटिटीज घर करती हैं, क्योंकि भोजन सभी को चाहिए, हर एंटिटी को किसी न किसी प्रकार से भोजन चाहिए। तो मैं पहले तो आज के लोगों को ये कहना चाहूंगी, बाहर खाइए पीजिए, लेकिन एक समय के बाद, यानी साल में 2-3 बार खा लिया, आप लोग महीने में 2-3 बार खा रहे हो, तो आप लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी या ये सब चीजें कैसे अट्रैक्ट नहीं करेंगी, कैसे आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी नहीं। तो आप लोग प्लीज बाहर का खाना बंद कीजिए, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सी एंटिटीज आपके अंदर प्रवेश भी कर रही हैं। आपको फील ही नहीं होता कि जो भोजन आप खा रहे हो उसके पीछे कौन कौन लगा हुआ था। हमारे घर में जब भोजन बनता है वो स्वच्छ हाथों से बनता है, उसको अच्छे से धोया जाता है, साथ ही साथ एक अच्छे मनोभाव के साथ बनता है कि ठाकुर जी का भोग बन रहा है तो टेस्टी बनना चाहिए। हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो खाएंगे, जो जगत पिता है, जो जगत के धीश है, वो खाएंगे और वो खुश होंगे तो हमारे जीवन में सुख संपन्नता देंगे। तो वो थॉट खत्म होती जा रही है, इसलिए अगर ये थॉट आप दोबारा से शुरू कर दो तो 365 दिन प्रभु के पोर्टल खुले रहेंगे। लेकिन अब जब पोर्टल खुल रहे हैं तो खुश रहिए, प्रसन्नचित्त मन रहिए, घर में कलह कलेश ना करिए, पुराने फटे कपड़े मत पहनिए। जो बुरी चीजें हैं, जो बुरी चीजें आपके घर में पड़ी है या आपकी बॉडी में पड़ी है, जैसे कि बीमारियां, क्योंकि धन्वंतरी जी का उद्गम दिवस है, तो हमारी बीमारियां कैसे हमारी बॉडी से निकले, उससे संबंधित आयुर्वेदिक चीजें लेना शुरू करिए। आप तो पहाड़ों को मेरे से ज्यादा अच्छे से जानती है कि हमारे जो पहाड़ है, हमारी जो औषधियां हैं, जो हमारे वृक्ष है, वो हमें हर बीमारी की दवा देते हैं। और आज एलोपैथी क्या कहता है कि हम क्योर नहीं कर सकते आपको, हम सिर्फ आपको थोड़े टाइम के लिए बेनिफिट दे सकते हैं कि आपको पेन्स ना हो या आप उस बीमारी से थोड़ा सा दूर रह सको, लेकिन क्योर नहीं कर सकते। लेकिन हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, हम आपको जड़ से इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। तो हमें आज सीखना पड़ेगा कि जो नेचर है, जो गोवर्धन पूजा होती है दीपावली के अगले दिन, उसपे हम नेचर की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, अन्न की पूजा करते हैं, और धन्वंतरी के उद्गम दिवस पर हम जड़ी बूटियों की पूजा करते हैं। हम इम्यूनिटी के कलश यानी गंगा जल की पूजा करते हैं, यमुना जल की पूजा करते हैं। तो हमें सीखना पड़ेगा कि हर चीज सृष्टि ने हमें दी है, लेकिन हम उसका उपयोग करना भूल गए हैं। तो चाहे पोर्टल खुले हो या ना खुले हो, अगर हम उन ऊर्जाओं के साथ जुड़ेंगे ही नहीं तो हमारे वो पोर्टल खुलने का क्या फायदा। तो आपने इस दीपावली से कुछ बातें बांध लेनी है, जैसे कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ रखने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। अपने घर के मंदिर में कलश डेली भर के रखें, जिसमें गंगा जल, तुलसी का पत्र हो, उसको जरूर डेली पिए। आपकी बीमारियां, जो डिप्रेशन एंजाइटी है, आज साइंस सर्वे क्या कह रहा है कि डिप्रेशन एंजाइटी सबसे ज्यादा है लोगों में, वो तक आपकी समाप्त हो सकती है। जैस्मिन जी, हमारे शास्त्रों में निद्रा के लिए भी पाठ लिखा गया है, और लोग आज कहते हैं कि हमें नींद की प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा सर्वे लोगों को नींद की प्रॉब्लम का आया, जबकि हमारे शास्त्रों में निद्रा देवी के बारे में लिखा है कि आप उसका जाप कर लो, आप उनकी साधना कर लो, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। तो हमारे शास्त्रों में सब कुछ है, लेकिन हम लोग वो जानते नहीं है, हमारे युवा वो जानते नहीं है, शास्त्रों से दूर होते चले जा रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा था मधु जी कि हम इतना ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन की ओर हम बढ़ गए हैं कि अपनी जड़ों को हम भूलते जा रहे हैं। और यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए
सेहत के करीब। जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष। है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। पतंजलि शुद्ध गाय का घी। बडगाम में एनसी ने उतारा अपना ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। साथ ही मेरा सवाल यह है कि जैसे आपने मुहूर्त बताए, कोई व्यक्ति अगर काम में फंसा है या कहीं फंसा हुआ है और अपने मुहूर्त के अनुसार पूजा ना कर पाए, तो ऐसे उसके लिए भी कोई उपाय है? जैसे बहुत सारे लोग ऑफिशियल रात्रि में काम करेंगे, मीडिया ही क्षेत्र में काम करेंगे या अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो अपने घर पर उपस्थित उस समय नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ बैठ करके श्री मंत्र, जो बीज मंत्र है लक्ष्मी जी का, उसका जप कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप अपने घर पर जाएं तो वहाँ जब प्रातःकाल भोजन बने तो उस भोजन को यम के नाम से, यमराज, क्योंकि यह पर्व जो होता है, यह पर्व का प्रारंभ समुद्र मंथन में निकले हुए जो धन्वंतरी हैं, जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, जो आयुर्वेद के प्रदाता भी हैं, वो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं और समाज उसको धारण नहीं कर रहा है। दवाइयों को तो धारण कर लेता है लेकिन औषधियों को धारण नहीं करता। दवाई का ही एक नाम जो है, नाम औषधि कहा गया है, लेकिन औषधियों में आयुर्वेद में जो छिपी हुई जो वनस्पतियां हैं, उसके पीछे जो राज छिपा हो, उसको लोग नहीं धारण करना चाहते। तो ऐसे में जो लोग बीमार स्थिति में हैं या तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं जहाँ से वो उभर नहीं पा रहे हैं, तो प्रार्थना करते हुए यूनिवर्स से प्रार्थना करें, सूर्य भगवान से प्रार्थना करें। प्रातःकाल आप अपने घर में जो भोजन पदार्थ बने, उस भोजन पदार्थ में पहले आप कुछ मिष्ठान और उसके साथ रोटी पूड़ी जो कुछ भी बन रही हो उसको निकालें, और आसपास कहीं भी श्वान दिखाई पड़े, कुत्ता अगर दिखाई पड़े तो उसे आप खिलाएं। उसको खिलाने से क्या होगा, विवादों से मुक्ति मिल जाएगी, अवसादों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कुत्ता जो है वो केतु का प्रतीक है, वाणी दोष को समाप्त करता है, साथ ही साथ वो आने वाली आदि व्याधि जरा पीड़ा को हर लेता है। तो हम उसके ऊपर डाल नहीं रहे हैं कि हमारी समस्या उसके ऊपर चली जाए, लेकिन हम निमित्त मानते हैं कि भगवान की कृपा कहाँ से हमको प्राप्त होगी। लेकिन जब जब भगवान का दर्शन या भगवान को स्वप्न में हम जब आवें प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि हो ही डर भारी। स्वान पर जब विराजमान होकर के भगवान अगर कहीं न कहीं दर्शन देते हैं स्वप्न में, तो चोरी आदि तमाम प्रकार की विपरीत दिशाएं भी बनती हैं। और कुत्ते को, श्वान को हम लोग ऐसा प्रतीक मानते हैं कि वो हमारे जीवन की आदि व्याधि जरा पीड़ा को हरने वाला है, हमारा संरक्षक है। समाज में, इस राष्ट्र में, इस पृथ्वी पर रह करके वह एक भैरव देवता का प्रतीक भी माना गया है। किसी भी रंग का हो सकता है। मनुष्य एक गोरे रंग का होते हुए कई प्रकार का रंग बदल रहा है, तो कुत्ते जरूरी नहीं है कि वो काले रंग का हो या पीले रंग का हो या हरे रंग का हो, ऐसा नहीं है तो वो जंतु ना जानवर है। उसे प्रणाम निवेदित करते हुए वह प्रसाद दे दें। आप जो ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं उसके जो आपके ऊपर बहुत सारा तनाव बना हुआ है, या घर में कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप ग्रसित हैं, तो उससे आप धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, सनातन की परंपरा में उपायों को लोग करते हैं तो तात्कालिक प्रभाव को पाना चाहते हैं। आजकल चमत्कार लोग ज्यादा देखना चाहते हैं। इस चमत्कारिक दुनिया में जिस प्रकार से आजकल नेटवर्क 5G हाईटेक होता चला जा रहा है, तो लोग रिसर्च करते हैं कि हमारा गूगल तुरंत सर्च करके बता दे, और चैट जीपीटी भी आ गया, जेमिनी भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो तत्कालिक, मतलब इंसान कुछ आंख पल के खोले सामने उसको दिखाई पड़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए संयम सबसे ज्यादा आवश्यक है, और संयम तब आएगा जब धर्म के मार्ग पर आप चलेंगे। और धर्म कहाँ से आएगा? जब माता पिता का सम्मान करेंगे। माता पिता का सम्मान आप लोग वृद्धाश्रम में कर रहे हैं और अपने घर में धन एकत्रित करके आप अपने आप को महाराजा साबित कर रहे हैं, तो नीचे की जड़ मजबूत है। जिस वृक्ष की जड़ खोखली होती है या उसमें दीमक लग जाती है या वो मजबूत नहीं होती, तो तूफानों में कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। तो परिस्थितियां तूफानों जैसी आएंगी तो आप कहीं ना कहीं ढह जाएंगे। इसलिए धर्म को धारण करके किसी भी उपाय को आप करेंगे, यकीनन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके सारे काम होंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर कहा कि हम एकदम तुरंत हमें समाधान चाहिए हर चीज का। ऐसे में नितिशा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, हम राशियों के बारे में बात करेंगे इसके आगे कि किस राशि पर विशेष कृपा हो रही है, किस राशि को सावधान रहने की जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन नितिशा जी, मेरा सवाल ये है कि जो मधु जी ने भी कहा कि आजकल बहुत कुछ ऐसा हो गया है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे छोटे छोटे रील्स आते हैं, बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि आप फटाफट ये उपाय कर लीजिए तो ये हो जाएगा, इस तरह कर लीजिए तो नज़र उतर जाएगी, ये 5 दिन बहुत शुभ हैं, इसमें आपको क्या क्या करना है तो जीवन सुधर जाएगा। उस पर आपका क्या विचार है? उसको लेकर आपका क्या टेक है? देखिए जैस्मिन जी, मैं हर उपाय पर बिलीव करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब हमारी भावना जुड़ जाती है, जब हमारी ऊर्जा जुड़ जाती है,
तो वो उपाय कारगर होते हैं। और जब तक हमारी भावना नहीं जुड़ी होती, हमारी ऊर्जा नहीं जुड़ी होती, कोई भी उपाय, चाहे आपको 100% सटीक उपाय भी दे दिया जाए, आप पर वो काम नहीं करेगा। तो बेसिकली लोगों को ये समझना पड़ेगा, उपाय भी एक ऊर्जा परिवर्तन ही है। जैसे कि अगर हम नजर दोष की बात करें, दीपावली पर चौराहे पर एक दीपक जलाया जाता है कि दसों दिशाओं से आने वाले जो कष्ट है, जो दुख है, वो समाप्त हो जाए, वो हम तक ना पहुंच पाए, और दसों दिशाओं से आने वाली जो प्रॉस्पेरिटी है, जो अबेंडेंट है, जो अपॉर्चुनिटीज है, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। एक दीपक जला के आया जाता है। ये बेसिकली क्या सिखाता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमसे दूर रहे और पॉजिटिव ऊर्जा को हम अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड से खींच पाए। तो अब लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो, ये उपाय हम कह रहे हैं, ये छोटा सा उपाय है, लेकिन यहाँ पर पूरा कार्य तो ऊर्जाएं कर रही हैं। तो अब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो ऊर्जा नहीं लगाते हैं। उन्होंने सुना कि एक रील आई और हमने इस उपाय को करना है और बस इस उपाय को कर दिया है। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, एक मनुष्य कहता है कि मैं आज 40 साल का हूं और 40 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं जैस्मिन जी, और काम तो नहीं किया। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा वो लोग कैसे पढ़ते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मैं कहती हूँ एक बार ऐसे पढ़ के देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप ज्ञान के गुणों के सागर हो, और जय अतुलित बलधामा, तो आपके पास अतुलित बल है। जब आप उसके साथ अपनी ऊर्जा को जोड़ दोगे, अपनी भावनाओं को जोड़ दोगे, आप उनसे बातें करना शुरू कर दोगे, उनके साथ अपने कनेक्शन को फील कर दोगे, तो एक्चुअल हनुमान चालीसा आप तब पढ़ रहे हो। तो जो लोग 40 साल से 50 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे। मैं अपनी श्री जी से 2 मिनट बात करती हूँ, श्री जी ये प्रॉब्लम आई है, श्री जी कल ये है, श्री जी कल वो है, मेरे वो सारे कार्य हो जाते हैं। मैं उनको ये भी कह दूं ना, ये काम नहीं हो रहा मेरा, श्री जी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप देख लो, वो हो जाते हैं। तो बेसिकली सारे काम हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। यानी कि आपकी इंटेंशन जो है, आप अगर कोई भी उपाय कर रहे हैं तो आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपकी भावना, आपका जुड़ाव उस चीज के साथ बहुत ज्यादा मैटर करता है। मधुर जी, शुरुआत करते हैं कि राशियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा कौन कौन सी राशियों पर पड़ रही है, अगर क्रमानुसार हम बात करें, फिर हम नितिशा जी से। बिल्कुल 12 राशियों के अंतर्गत सबसे पहली राशि मेष राशि है। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, खान पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। उसका एक कारण यह है कि मेष राशि पर अभी चंद्र जो है वो पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। दूसरा ये कि वृषभ राशि की बात करें, यदि कोई भी क्रय विक्रय आज के दिन कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, यानी आर्थिक रूप से कहीं न कहीं हानि के भी संकेत मिल रहे हैं। बात करें मिथुन राशि की, तो आप कहीं यात्रा अगर कर रहे हैं तो वाहन जो है बहुत ही नियंत्रित चलाएं, और हो सके तो मादक पदार्थों का सेवन ना करके चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कर्क राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि वाले आज के दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर की माँ, बहन या स्त्री किसी न किसी को कुछ न कुछ श्रृंगार वस्तु जो है वो भेंट करें। सिंह राशि की बात करें तो आज के दिन जो भी कार्य आप कर रहे हैं, अपने मनोनुकूल करने की प्रवृत्ति को सुधार करने की जरूरत है, यानी काम, क्रोध और अपनी वाणी पर सौम्यता लाने की आवश्यकता है। कन्या राशि वाले आज के दिन अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं या कुछ खरीदने जा रहे हैं, खासकर प्रॉपर्टी, भवन, वाहन बनाना चाह रहे हैं, तो आज का दिन उनके लिए सबसे उत्तम रहेगा। दीपावली का पर्व उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि इस बार उनको विवादों से मुक्ति मिलने वाली है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके भैरव की उपासना इस दीपावली पर आपको अवश्य ही करनी है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले लंबे समय से अगर विदेश यात्रा या शिक्षा के मामले में, नौकरी के मामले में लंबे समय से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो इस दीपावली पर उनको तमाम प्रकार के तनाव से मुक्ति मिलने वाली है। वहीं जो है धनु राशि की अगर बात करें तो धनु राशि वाले दाम्पत्य जीवन कलह क्लेशों से जो युक्त थे, इस बार उनका दाम्पत्य जीवन एक अच्छी दिशा में जाता हुआ या नाना प्रकार के कष्टों से, क्लेशों से उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करते हैं अगर मकर राशि की, तो मकर राशि वाले इस बार कोई भी खरीदारी कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक, आर्थिक हानि के भी संकेत बने हुए हैं। कुंभ राशि वाले विवादों से मुक्ति मिलेगी, जमीनी प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी के जैसे जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उससे भी उभरने का मौका इस दीपावली पर है। साथ ही साथ मीन राशि वालों के जीवन में स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस दीपावली पर 12 राशियों के अंतर्गत बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन जो कर्क राशि है,
कर्क राशि के जीवन में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि गुरु धर्म का प्रतीक है। साक्षात देव बृहस्पति गुरु माने जाते हैं, जो देवताओं के गुरु हैं। उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा और वह बदलाव कहीं ना कहीं एक सही दिशा को देगा। 12 राशियों के अंतर्गत जो लोग उपाय करना चाहते हैं इस दीपावली पर, जो आदि व्याधि जरा पीड़ा से पीड़ित हैं या बहुत लंबे समय से बीमार हैं, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी से भरे पड़े हैं, या घर में कलह क्लेश दाम्पत्य जीवन से तमाम युक्त हैं, परिस्थितियों से विपरीत दिशा में युक्त हैं, तो ऐसे में एक उपाय क्या करना है, रात्रिकालीन निशीत काल की बेला में एक कच्चे घड़े में थोड़ा सा आटा, उसमें कुछ मिष्ठान और उसमें एक सिक्का रख करके और 7 फूल लौंग लेकर के, जो व्यक्ति बीमार चल रहा हो या फिर प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्यों के सिर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार करके किसी ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर रख दें जहां वो आवागमन का रास्ता ना हो, यानी अपनी समस्या किसी और के सर पे मत डालें। आप किसी ऐसे प्लेस पे ले जा करके रख दें जिससे आपका मानसिक तनाव, घर का क्लेश और आपके अंदर की जो रोग है उसकी समाप्ति हो जाए। इस दीपावली पर आप अपने मन को, तन को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत खूब। नितिशा जी, पूजा विधि अगर आप एक्सप्लेन कर दें हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह से माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की हम पूजा करें ताकि लाभ हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। जी, और जैस्मिन जी, इस 5 दिवसीय त्योहार पर 5 उपाय भी सिंपल बताना चाहूंगी। तो पहले हेल्थ के लिए आपको जो भी रोग है, जिस भी रोग से आप ग्रसित हैं, उसकी दवाई लेकर के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के कम से कम 1 महीने की, किसी भी मरीज को जिसको वो दवाइयां चाहिए उसको जाकर के दान कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हो सकता है। अगर आपको जादू टोने का भय है, किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि डर है, कोई आप पे कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, तो पीली सरसों लेकर के 5 दिन अपनी बॉडी पर, अपने सिर पर, अपने घर पर, पूरी जगह आप छिड़कना शुरू कर दो। जब झाड़ू लगेगा तो वो पूरी सरसों बाहर चली जाएगी, कूड़े में चली जाएगी। आपको नजर दोष या जादू टोने का अगर भय होगा तो ये समाप्त हो जाएगा। और चौमुखा दीपक ये 5 दिन लगातार चौराहे पर जरूर जला करके आए कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं मेरे से दूर रहे और अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ आए। जिनका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, जो लोग बहुत परेशान है कि हम लोग कितने दिनों तक खाली बैठे रहते हैं और हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ये दीपावली सिर्फ 5 दिवसीय त्योहार नहीं, लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं, यहाँ पे 27 नक्षत्रों की पूजा होती है। आपने मॉल्स में देखा होगा बहुत जल्दी चीजें इधर से उधर की जाती हैं। अपनी दुकान की 27 चीजें हिला दो, 27 नक्षत्रों का नाम लेकर के इधर से उधर शिफ्ट कर दो। आपके व्यापार में मूवमेंट आ जाएगा और आपका व्यापार चलने लग जाएगा। जिसको धन लक्ष्मी चाहिए, जिसको अपने घर में स्थायी लक्ष्मी चाहिए, उनके बोलूंगी कलह कलेश से दूर रहो, सबका सम्मान करो, सबको इज्जत दो और अपने कार्यों के बारे में सोचो। दूसरा क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है या पीछे हो रहा है, उससे आपका मतलब नहीं है। आप अपने बारे में सोचिए और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए, जो इस प्रकार है हिंदी में, अंग अंग से पुलकित होकर स्वर्ण प्रदान करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांति भरो माता। तो बहुत प्यारा सा ये कनक धारा स्त्रोत है जो शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। इसको सबको पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ने से आपकी ऊर्जाएं भी चेंज होगी और आपके बाहर जो हमारा वातावरण है जो नकारात्मक हो चुका है वो भी सकारात्मक हो जाएगा। और साथ ही साथ जो शिक्षा से जुड़े बच्चे हैं उनको बोलूंगी आप 5 दिन आपने पढ़ाई जरूर करनी है, जिसमें जो गोवर्धन पूजा का दिन होगा उसमें आपको 1 दिन का ब्रेक रहेगा। उस दिन आप कोई पढ़ाई मत करिए, लेकिन ये 5 दिन पढ़ाई करिए। भले ही 20 मिनट बैठ के आपकी ऊर्जाएं परिवर्तन होंगी और जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही हो उस सब्जेक्ट की पूजा भैया दूज वाले दिन जरूर करें। नितिशा जी, बहुत शॉर्ट में आप एक बार पूजा की विधि बता दें क्योंकि समय फिर हमें इजाजत नहीं दे रहा है। जी जैस्मिन जी, सबसे पहले गणेश जी की पूजा, ओम गण गणपते नमः, और गणेश लक्ष्मी कुबेर जी का अभिषेक होगा पंचामृत से, जल से, उसके बाद तिलक चंदन से, और उसके उपरांत आपने उनको वस्त्र पहनाने, आभूषण लगाने और उनका पसंदीदा चीजें भोग उनको जरूर देना है, जिसमें देसी घी का दीपक उनके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सरसों के तेल का या तिल का दीपक जलेगा। दीपावली पर यहाँ पर 27 दीपक जलेंगे 27 नक्षत्रों के नाम से। 13 दीपक आपकी छत पर जलाइए और नीचे जो आपका पोर्शन है जहां पर आप पूजा कर रहे हैं, दरवाजे के पास, खिड़की के पास, आपके बालकनी में है, वहां पर दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलिए।
खीर महालक्ष्मी को अति प्रिय है, खीर का भोग लगाइए। शहद कुबेर जी को प्रिय है, और लड्डू और मोदक गणेश जी को प्रिय है, और धन्वंतरी जी को पीला भोग बहुत प्रिय है। तो ये भोग लगाना उनको मत भूलिए, क्योंकि जैस्मिन जी आप मेरे घर आए, अगर मैं आपको फेवरेट भोग लगा दूं तो आपका भी मन प्रसन्नचित हो जाएगा कि मेरे टेस्ट का ध्यान रखा गया, मेरा ध्यान रखा गया। वैसे ही देवी देवताओं का भी ध्यान जरूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, हमारे दर्शकों को पूजा विधि बताने के लिए, और खासतौर पर मधुर जी जिस तरह से आपने राशियों के अनुसार बताया कि किसे क्या करना है और किस चीज का ध्यान रखना है, इन तमाम चीजों के लिए, इस बातचीत के लिए और हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आप सभी को न्यूज़ 18 की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। खूब खुश रहिए, अपने चित्त को शांत रखिए, और यही एक तरीका है जब आप धन धान्य और सुख समृद्धि पा सकते हैं। शांत मन से भगवान का ध्यान करें, माता लक्ष्मी की, भगवान श्री गणेश की, कुबेर भगवान की पूजा अर्चना करें। और मुझे दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।